सो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? और हमारे इंडिया एजुकेशन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि मैंने इसके पहले आपको सत्र 1 पढ़ाया हुआ था, खरपतवार किसे कहते हैं, है ना। खरपतवार के बारे में जाने थे आपने, किस फसल में कौन सा खरपतवार होता है। अब बच्चों, जो खरपतवार होते हैं उनको हम कैसे उसका नियंत्रण करेंगे, है ना, कैसे उनका प्रबंधन करेंगे, कैसे अपने खेतों से उनको नियंत्रित करेंगे, ये चीज़ें आज हम जानेंगे। तो बच्चों, इसकी थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। खरपतवार नियंत्रण के तरीके। खरपतवार नियंत्रण से तात्पर्य है संक्रमण को कम करने से है, ताकि फसल की खेती सफलतापूर्वक की जा सके, है ना। खरपतवार को नियंत्रण करने के विभिन्न तरीके हैं, है ना। खरपतवारों को नियंत्रण हम क्यों करते हैं? खरपतवारों को नियंत्रण इसलिए करते हैं कि अपनी फसलें अच्छे से ग्रोथ करें, है ना, और किसी भी प्रकार से वहाँ कीट और रोग का आक्रमण ज़्यादा ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं कि खरपतवारों का नियंत्रण कर देते हैं, है ना, नियंत्रण कर दे। तो कैसे कैसे किस किस प्रकार से अपन नियंत्रण करते हैं बच्चों, आज हम देखेंगे। आगे देखते हैं। देखो, एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है आपको। आपकी बुक निकाल लें ज़रूर, अगर पढ़ रहे हो तो आप बुक ज़रूर निकाल लें। हाँ, और बच्चों, अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। नवीन वैषयिक शिक्षा के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी क्लासों की वीडियो मैं आपके पास लाता हूँ। तो बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक ज़रूर करें, जिससे, और शेयर ज़रूर करें, जिससे क्या होगा ना, आपके जो दोस्त लोग हैं वो भी देख लेंगे, है ना, शेयर करने से। इसके बाद में देख लेते हैं बच्चों कि किस टाइप से यहाँ पे सारणी के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि खरपतवारों का हम नियंत्रण किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये सारणी को आपने याद रख लिए तो ये समझ लो इस सत्र का जो पाठ का सार है ये पूरा आप याद कर लोगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे खरपतवारों का नियंत्रण की विधियाँ। पहली विधि यांत्रिक और भौतिक विधियाँ, है ना। यांत्रिक और भौतिक प्रकार से हम खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं, सांस्कृतिक विधियों के माध्यम से करते हैं, जैविक विधियों के माध्यम से करते हैं, और रसायन नियंत्रण के माध्यम। अब ये क्या क्या है जरा हम आगे वीडियो को पूरा देखेंगे, जब समझ में आएगा हम लोगों को, है ना। और वीडियो को बहुत जल्दी जल्दी मत देखा करो, वीडियो को पूरा ध्यान से समझा करो, और 1 से 2 बार जरूर देखो वीडियो को, है ना। तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट हैं, आपको सारी चीज़ें बनना चाहिए, तभी तो आप वहाँ लिख पाओगे। अगर आपने मेरे वीडियो को 1 से 2 बार भी यदि यहाँ से पढ़ करके समझ लिए तो बच्चों आपको बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में बन जाने वाली है ना। तो कम से कम वीडियो ही देखा करो आप, है ना, ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती तो। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं, ये सब का डिटेल करते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट है यांत्रिक और भौतिक विधि। कौन सी बच्चों? यांत्रिक और भौतिक विधि। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि खरपतवारों को नियंत्रण करने की विधियाँ बताइए, तो सबसे पहली विधि है यांत्रिक और भौतिक विधि। जरा समझते हैं इसमें यांत्रिक और भौतिक विधि में क्या करते हैं। तो पहली चीज़ तो हम क्या करते हैं यांत्रिक और भौतिक विधि में, खरपतवारों की कटाई करते हैं, है ना। जो अपनी खेतों में ऐसे खरपतवार आ गए हैं तो उनको क्या करेंगे, उनकी अपन कटाई कर देते हैं, है ना, कटाई कर देते हैं। तो जरा पढ़ते हैं इसमें। घास की वनस्पतिक कटाई एवं छटाई करना होता है। यह खरपतवार पर बीज के निर्माण को रोकता है। विशेष रूप से लॉन में जांच के तहत खरपतवार के विकास को ध्यान में रखकर चलना पड़ता है, अन्यथा इस खरपतवार नियंत्रण की अन्य विधियों को पालन करना चाहिए। यह बारहमासी की शाखाओं में फैल जाता है और इसलिए कम उगने वाले खरपतवार की एक समस्या बन जाती है। बच्चों, खरपतवारों की कटाई हम, जैसे गार्डन आप रख रहे हैं घर के सामने, तो आप उस गार्डन को, जो घास लगा रहे हैं गार्डन की, तो उसको आप कटिंग करते रहोगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि उसका आकार और वृद्धि नहीं होगी, है ना, ये चीज़ें। और अगर खेतों में यदि हो गए हैं, बड़े रूप में खरपतवार हैं, तो क्या होगा बच्चों कि आप उनको नियंत्रित करना उनके लिए उनको बहुत कठिन हो जाएगा। रासायनिक माध्यम से आप नियंत्रित नहीं कर सकते। निंदाई गड़ाई तो छोटे इसमें करते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, उनको काट करके कर सकते हैं। ये मुख्य प्रकार से समझते हैं हम। इसके बाद में हम बात करते हैं खेतों की जुताई। खेतों की जुताई भी अगर अच्छे से हो गई, बहुत अच्छी तरीके से, तो ये समझ लो खरपतवारों का भी निपटारा यहाँ से हो जाता है। जैसे कि यह फसल की पंक्तियों और पौधों के बीच की खुली मिट्टी को ढकने का अभ्यास है। क्या होता है, जैसे कि आपने ये फसल लगाए हुए है ना, ये फसल लगी हुई है, ये फसल लगी हुई है ना, तो ये बीच से आप क्या करोगे, कोई जैसे कि देखे होगे आपने, कोई पावर टिलर जैसे होता है ना छोटा,
पावर टिलर चला सकते हो, या इसमें जो इस क्षेत्र में जितना भी कचरा हुआ है उसको आप अलग कर सकते हो जुताई के माध्यम से, है ना। तो उसी को बोल रहा है यहाँ पे, खेतों की जुताई के माध्यम से हम खरपतवारों को अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ करते हैं होइंग। होइंग में क्या करते हैं, पंक्ति फसलों में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए कुदाल प्रथा बहुत प्रभावी होती है। मतलब कुदाल से हम खोद सकते हैं कचरे को, है ना। यह सर्दियों में व्यापक रूप से निदाई के उपकरण का उपयोग किया जाता है ना। ये है खेतों की जुताई और होइंग। अब आगे बढ़ते हैं हम हाथ से निदाई। ये तो देसी और प्राथमिक विधि है बच्चों, पहले से आप देख रहे हो, प्राचीन काल से चली आ रही है निदाई गुड़ाई हाथ से करना, है ना। यह क्या होता है कि वार्षिक और द्विवार्षिक खरपतवारों के खिलाफ प्रभावी होता है ये। इनको क्या करते हैं, आप हाथ से निदाई करके खरपतवारों को अपने खेत से अलग कर लेते हैं। किसके माध्यम से, खुरपी की मदद से कर सकते हो आप। जो औजार यूज़ होते हैं ना अपने, खुरपी, हसिया, इससे क्या करते हो आप खरपतवारों को खोद के अलग कर देते हो, हाथ से निदाई कर देते हो, है ना। ये बच्चों हमारी जो विधि थी अपनी, कौन सी थी, यांत्रिक, है ना, यांत्रिक और भौतिक। इसके बाद में हम समझते हैं बच्चों ख नंबर सांस्कृतिक विधियाँ, है ना। ध्यान से समझना है चीज़ों को, बार बार वीडियो को देखना है तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आगे समझते हैं हम सांस्कृतिक विधियाँ। सांस्कृतिक विधि में बच्चों खरपतवार प्रबंध पर विभिन्न कृषि संबंधी क्रियाएँ, जैसे फसल का चक्रीकरण। फसल का चक्रीकरण का मतलब होता है एक के बाद एक फसल बदल बदल कर लगाना। जैसे हमने पहले धान लगा दिए, फिर गेहूं लगा दिए, फिर तरबूज लगा दिए, हैं, कोई खेत में हो रहा है तो उसके बाद में फिर हमने तरबूज, या फिर आप ककड़ी भी लगा सकते हो, ककड़ी, या फिर जायद की पूरी फसलें लगा सकते हो, है ना। धान, गेहूँ, फिर जायद की फसल लगा लिए, फिर से चालू कर दिया अपना धान, गेहूँ, है ना। तो ये क्या फसल का चक्रीकरण होता है बच्चों। क्या होता है, फसल का चक्रीकरण। उससे क्या होगा, खरपतवार थोड़ा कम प्रभावी होते हैं, है ना। उसके बाद इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या है, फसल को बदल बदल कर क्या पंक्तियों के माध्यम से आप लगा सकते हो। मिट्टी का सौरीकरण से भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं अपन। ये कौन सी विधि पढ़ रहे हैं हम, सांस्कृतिक विधि पढ़ रहे हैं, है ना। चक्रीकरण, इंटरक्रॉपिंग, मिट्टी का सौरीकरण। मिट्टी का सौरीकरण में क्या होता है कि मिट्टी में ताप दिया जाता है पॉलीथीन या लकड़ी के बुरोदों के माध्यम से। ये मल्चिंग कर सकते हैं, है ना, मल्चिंग कह सकते हैं उसको। मल्चिंग कर देते हैं तो क्या होता है, मिट्टी का सौरीकरण, अंदर अंदर क्या होता है, कीटाणु जो भी कीट है और रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अभी आगे उसको पढ़ते हैं अपन, है ना। ये सांस्कृतिक विधि आप याद रखोगे बच्चों। कौन कौन सी है विधि जरा देखो। एक तो फसल का चक्रीकरण, ऐसा पूछ सकता है आपको, कि पूछ सकता है खरपतवारों की सांस्कृतिक विधियों कितने प्रकार की हैं, ऐसा पूछ सकता है आपको। इस प्रकार से क्या है, पूछ सकता है। तो आपको क्या लिखना है फिर, सांस्कृतिक विधियों में कौन कौन सी, फसल का चक्रीकरण हो गया, है ना, और इंटरक्रॉपिंग हो गया, इसके बाद में रोपाई हो गई, मिट्टी का सौरीकरण हो गया। ये सब चीज़ों से हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। बहुत ही आप मेन पॉइंटों को तो बिल्कुल याद ही रखो बच्चों। अगर कभी कोई पॉइंट मतलब क्वेश्चन आया तो उनके मेन पॉइंट तो आपको याद होना चाहिए, है ना। उसके बाद तो अपने मन के आधार पे आप उसको लिख सकते हो, डिटेल आप खुद कर सकते हो, क्योंकि अपन क्या अपने क्षेत्र में सारी चीज़ें देख रहे हैं, है ना बच्चों, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं खरपतवार नियंत्रण की जैविक विधि। बच्चों जैविक विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखो समझो जरा, खरपतवार की आबादी को नियंत्रित करने के लिए जीवित जीव, जैव कवक, बैक्टीरिया और कीड़े का उपयोग किया जाता है। क्या का कवक का, बैक्टीरिया और कीड़े का उपयोग किया जाता है। इस तरह से देसी विधियों को मोटे तौर पर बायो हर्बिसाइड के रूप में जाना जाता है। क्या कह सकते हैं इसको, बायो हर्बिसाइड के माध्यम से जानते हैं बच्चों इसको, ठीक है। यह खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए फफूंद के बीजाणुओं और कवक का उपयोग किया जाता है। तो बहुत से आधार पे हम क्या करते हैं बच्चों, इस प्रकार से जैविक नियंत्रण इसका खरपतवारों का हम करते हैं, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बायो हर्बिसाइड्स, बायो हर्बिसाइड बोल सकते हैं। बायो हर्बिसाइड का उपयोग हम क्या काय के लिए करते हैं, जैविक खरपतवार विधि में इसलिए करते हैं खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए, है ना। इसको हम बोलते हैं बायो हर्बिसाइड। बायो हर्बिसाइड बहुत ही अच्छी चीज़ है बच्चों और उपयोग भी हो रही, तो इसको आप ध्यान से पूरा पढ़ लेंगे। मैं पूरा आपको नहीं बता रहा हूँ,
पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, रासायनिक विधि, जो कि आप यूज़ कर रहे हो अभी, है ना। रासायनिक विधि में क्या होता है बच्चों, आप खेतों में, जैसे ही आपके यहाँ खेतों में हर्बिसाइड हुआ है, खरपतवार हुआ है, तो आप क्या करोगे कि अलग अलग फसल के लिए अलग अलग रासायनिक दवाइयाँ ला करके आप खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं, है ना। तो हाथ से निराई गिलाई करते हैं आप। उसके बाद में यदि आपको हाथ से नहीं करना है, समय की बचत करना है, श्रम की बचत करना है, या फिर कह सकते हैं आपके पास में पैसा है, तो आप क्या करेंगे कि दवाई ला करके, रासायनिक दवाइयाँ ला करके उस खरपतवारों को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये इसी को बोलते हैं हम रासायनिक विधि से नियंत्रण। तो रासायनिक विधि से जब नियंत्रण करते हैं तो इतने प्रकार के हर्बिसाइड हम डालते हैं, देख पा रहे हो आप सारणी में। ठीक है, हर्बिसाइड के प्रकार, है ना। क्या होता है कि पूर्व पौधों हर्बिसाइड, मतलब कि इसका मतलब ये होता है बच्चों, पूर्व में जब आप फसल लगाते हैं, जुताई करते हैं, जब फसल लगाने वाले रहते हैं, तो बुआई से पूर्व जो हर्बिसाइड डाले जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्री इमरजेंस। क्या बोलते हैं? प्री इमरजेंस, है ना। और यदि बुआई के बाद में जो खरपतवार डालते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट इमरजेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? पोस्ट इमरजेंस। तो ये मुख्य प्रकार से खरपतवार अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं। जैसे अब पौधा बड़ा हो गया है, 2 पत्ती में खरपतवार आ गया है, तो आप जब 2 पत्ती में खरपतवार आ गया है तब जब यूज़ करते हैं उसको पोस्ट हर्बिसाइड कहते हैं, है ना। तो ये दिया हुआ है मुख्य तरीके से, पूर्व पौधों के हर्बिसाइड, पूर्व उद्भव हर्बिसाइड, पश्चात उद्भव हर्बिसाइड, मतलब कि बुआई से पूर्व डाल दिया, बुआई करते समय डाल दिया, और बुआई के बाद में, खरपतवार उगने के बाद में डाल दिए। हाँ, ये तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आपको समझना है, और हर्बिसाइड के प्रकार में आगे भी और अच्छे से बताऊंगा आपको। हर्बिसाइड के पूर्व पौधे, है ना, हर्बिसाइड के पूर्व पौधे, ये क्या बोल रहा है, यह हर्बिसाइड एक समूह है जिसे मुख्य फसल लगाने से पहले, मैंने आपको बताया था ना कि हर्बिसाइड से पूर्व, यानी प्री इमरजेंस बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? प्री इमरजेंस होते हैं ऐसे हर्बिसाइड, प्री इमरजेंस होते हैं जो बुआई से पूर्व डाले जाते हैं, है ना। बुआई से पूर्व डाले जाते हैं, ये जो दिए हुए हैं बुआई से पूर्व डाले जाते हैं ये सभी, है ना। उसके बाद बुआई के बाद डाले जाने वाले ये हैं फ्लूमियोजेजिन, है ना, फ्लूमियोजेजिन, आइसोजेबिन, ये सारी चीज़ क्या रहती हैं, बुआई के समय डाली जाती हैं। और बुआई के पश्चात जो डाले जाते हैं ये हैं उभरने के पश्चात। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से आपने ये सारणी के माध्यम से देखे, तो 3 प्रकार से यहाँ पे उसका वर्णन भी किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं चयनात्मक हर्बिसाइड और गैर चयनात्मक हर्बिसाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको ध्यान से समझना है बच्चों। तो बच्चों, चयनात्मक हर्बिसाइड और गैर चयनात्मक हर्बिसाइड को थोड़ा समझें। चयनात्मक हर्बिसाइड ऐसे हर्बिसाइड होते हैं जो कोई चयन करके ही मतलब खरपतवार को नष्ट करते हैं। जैसे कि ऐसा हर्बिसाइड है वो चौड़ा पत्ता को ही मारेगा, चौड़े पत्ते वाले हर्बिसाइड को ही मारेगा, है ना। ऐसा हर्बिसाइड जो चौड़े पत्ते वाले हर्बिसाइड, जो ये दिख रहे हैं आपको स्क्रीन में मैंने बनाया, चौड़े पत्ते वाला हर्बिसाइड, तो ये ऐसा हर्बिसाइड रहता है, ये चौड़े पत्ते को ही मारेगा, तो उसको बोलेंगे चयनात्मक। जैसे और भी हो सकता है, जैसे कि बोल सकते हैं सकरी पत्ती वाला सकरी पत्ती को ही मारेगा, चौड़ी पत्ती वाला चौड़ी पत्ती को ही मारेगा, मतलब कि चयन करके ही मारेगा, तो उसको बोलते हैं अपन चयनात्मक हर्बिसाइड। तो ये इसमें हो सकता है पेंडुलम, सरप्लान, है ना। आप तो 2,4-D याद रखो, ये चौड़े पत्ते को मारता है ना, 2,4-D याद रख लो। हाँ, तो ये चौड़े पत्ती को मारने वाला खरपतवार चौड़ी पत्ती को मारेगा, सकरी पत्ती को मारने वाला सकरी पत्ती को मारेगा। ऐसे चयनात्मक हर्बिसाइड इसमें इसके प्रकार होते हैं। और बच्चों, इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं गैर चयनात्मक हर्बिसाइड। कौन से? गैर चयनात्मक हर्बिसाइड। ये हर्बिसाइड ऐसे होते हैं बच्चों, जहाँ हरा दिखा तो ये सोच लो, ये खरपतवार को नष्ट कर देगा, खरपतवार के साथ में फसल को भी नष्ट कर देगा। मतलब गैर चयनात्मक इतने खतरनाक रहते हैं हर्बिसाइड, है ना। इनको कौन कौन से होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो ग्लाइफोसेट हो गया, है ना, पेराकोट हो गया, ये सब क्या होते हैं बच्चों, मोनोकोट हो गया, डाइकोट हो गया, ये सब क्या होते हैं, गैर चयनात्मक होते हैं। ये हरे को ख़त्म करते हैं, कहीं भी आप खेत में डाल दो, कहीं भी डाल दो। जैसे आप बोलते हैं ना सफाचट बोलते हो, मतलब कचरा मारने के लिए सफाचट जो लाते हो, हाँ, वो आता है गैर चयनात्मक में। और चयनात्मक में जो दवाई लाते हो आपके खेत में डालने के लिए, वो होती है ना। तो चयनात्मक और गैर चयनात्मक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, आप वीडियो को फिर से देख सकते हो अगर आपको समझना है फिर से। तो अब देखो, एक तालिका के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि आलू में हम कौन सा हर्बिसाइड डालते हैं। देखो जरा, आलू में कौन कौन से डालते हैं। आलू लगाए तो अपन ने फ्लूक्लोरोलिन डालेंगे, पेंडामेथालिन डालेंगे, मेट्रिबुजिन डालेंगे, है ना। काहे के
पौधे उगाने के पूर्व यानी बुआई से पूर्व, बुआई के साथ, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, बहुत ही अच्छे से समझना है आपको। पत्ता गोभी, फूल गोभी में देखो फ्लुक्लोरीन, पेंडामेथालिन यूज़ कर रहे हैं, एलाक्लोर यूज़ कर रहे हैं, आइसोप्रोट्यूरोन एलाक्लोर ऐसा बोलते हैं, ये यूज़ कर रहे हैं। प्याज लहसुन का देख लो आप, गाजर का देख लो आप, मूली मटर टमाटर, ये सारी चीज़ें बच्चों यहाँ से आप सारणी से पढ़ोगे, है ना। ओकरा समझते हो ना, भिंडी, ठीक है, भिंडी में कौन सा हेर्बिसाइड यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। आपके पास में बुक है, बहुत ध्यानपूर्वक इनको समझोगे बच्चों। ये क्या है ना, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये हर्बिसाइड्स बनेंगे। और बच्चों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन हर्बिसाइड को हम ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं, तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझा सकता हूँ, पर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना पड़ेगा कि सर हमें ट्रिक के माध्यम से हर्बिसाइड समझना है, तो आप एक वीडियो हर्बिसाइड, ट्रिक वाला हर्बिसाइड वीडियो डाल दीजिए, तो मैं आपको ज़रूर अच्छे से हर्बिसाइड को समझा दूंगा, है ना। ठीक है, तो इसके बाद में हम समझते हैं खरपतवार स्प्रे के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण। आप जानते ही हो, घर में स्प्रे पंप होता है, स्प्रेयर, उसके बाद डस्टर, ये सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, खरपतवार नियंत्रण करने के लिए स्प्रे करते हैं, है ना। तो ये देख रहे हो आप सामने पे खरपतवार को, ये क्या है, स्प्रे पंप है, तो इस टाइप का रहता है आपका स्प्रेयर, है ना, स्प्रे करने वाला। तो इसको, ये तो खैर अभी ये हवा भरने वाला पंप है, अभी बहुत सारे मार्केट में वाले भी आ गए ना, बैटरी वाले आ गए, तो अब आजकल ज़्यादातर बैटरी वाले यूज़ कर रहे हैं। तो ये हाथ से हवा भरना पड़ता था, उसके बाद प्रेशर से हवा देता, मतलब सिंचाई करता था, ठीक है। तो हर्बिसाइड की सिंचाई करने के काम पे आता था। अब बच्चों अपन खेतों में चले गए, हर्बिसाइड की सिंचाई कर रहे हैं, है ना। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से ही समझना, क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी आता ही है क्वेश्चन। क्या है, खरपतवार का जब हम प्रयोग कर रहे हैं खेत में, है ना, तो कौन कौन सी सावधानी आपको बरतना है बच्चों, खरपतवारों का आपको उपयोग करते समय, खरपतवारों का नियंत्रण करते समय जब आप स्प्रे करने गए हो खेत में, तो कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। सबसे पहले तो अनुप्रयोग से पहले लेबल या लिखे गए निर्देशों को पढ़ें और उनका पालन करें। मतलब कि आपके जो दवाई लाए हो आपने, वहाँ पे क्या क्या निर्देश लिखे हुए हैं ज़रा पढ़ लें, वहाँ पे भी बहुत सारी सावधानियाँ लिखी रहती हैं ना, आपने देखे होंगे, जो दवाइयाँ लाते हो वो लोग जानते हैं इस चीज़ को। और फिर उसके बाद में देखें, अपने स्प्रे उपकरण की जाँच कर लो, चालू है या नहीं है, ज़्यादा तेज़ पानी तो नहीं फेंक रहा है, ये सारी चीज़ देखना पड़ता है। तीसरी चीज़, खरपतवार के छिड़काव के दौरान हमेशा दस्ताने, टोपी और मास्क लगाना चाहिए, है ना। दस्ताने हाथ के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि आप क्या एक तरीके से जहर का ही छिड़काव कर रहे हैं खेत में, है ना। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है, दस्ताने पहनना है, टोपी पहनना है ना, और मास्क लगाना है, ताकि मुंह और नाक में स्प्रे की सुगंध ना जाए और मतलब खतरा ना हो, है ना। इसके बाद में बच्चों आगे पढ़ते हैं हम, प्रसारण के बजाय एक बेड के रूप में हर्बिसाइड्स का उपयोग करें। गर्म धूप के दिन और तेज़ हवा की स्थिति में आप इसकी सिंचाई नहीं करना है बच्चों, क्योंकि तेज़ हवा रहेगी तो कहीं भी जैसे आप कहीं सिंचाई कर रहे हो, दूसरी जगह में आपकी मतलब दवा वेस्ट जाएगी, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बारिश के ठीक पहले और बाद में सिंचाई नहीं करना है आपको, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। छिड़काव क्षेत्र में जानवरों और श्रमिकों से प्रवेश ना करें, है ना। छिड़काव आप कर दिया है और वहाँ पता चला जानवर चराने ला लिए, ये गलत हो जाएगा फिर, है ना। ये चीज़ की आपको बेसिक सावधानियाँ बहुत ही अच्छे से, अब हो गया तो साबुन से हाथ धुलना है, ये तो सब बच्चों आप जानते हो, बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो आप, है ना, बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो। तो बच्चों अपने को कभी भी एग्रीकल्चर का पेपर देने जाना है ना 10th का, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं कोई चीज़, कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन आपको 20 आए हैं तो 20 के 20 क्वेश्चन पूरे बना करके आना है ना। बहुत ही अच्छा आज का पाठ था, खरपतवारों का आज हमने नियंत्रण किया, कैसे कैसे नियंत्रण करेंगे, है ना, और कौन कौन सी दवाइयाँ ये डालेंगे, इस सारणी के माध्यम से आप ध्यान से पढ़ना ये सारणी में, है ना। बार बार पढ़ोगे बच्चों ये सारणी को तो बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी, है ना। कौन कौन से किस किस टाइप के खरपतवार होते हैं, चयनात्मक खरपतवार, गैर चयनात्मक, ये सब मैंने आपको आज पढ़ाया है। सत्र आपका क्या है, ये 2 है ना। 10th क्लास के स्टूडेंट हो आप, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है अब, क्योंकि एग्ज़ाम का समय भी नज़दीक आ रहा है ना, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको ध्यान से पढ़ना है, और खाली टाइम में वीडियो ज़रूर देखते रहें बच्चों आप, जिससे क्या होगा कि आपको चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। नमस्कार।